नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग करना। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को एक एक चीज़ें बारीकी से समझ में आएगी। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले परफेक्ट नाप की ज़रूरत होती है। तो चलिए नाप समझ लीजिए कि किस नाप से कटिंग करना है। देखिए यहाँ पर मैंने नाप लिखा हुआ है। जो मैं ब्लाउज बनाऊंगी उसका लंबाई है 13.5 इंच, चेस्ट का साइज है 34 इंच, कमर का साइज है 30 इंच, आगे का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 10 इंच, आस्तीन की लंबाई 3 इंच 2 सूत और आस्तीन की जो गोलाई है वो 11 इंच। तो चलिए मैं इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग शुरू करती हूँ। तो देखिए ये हमने फरमा रखा है, इसी फरमा से मैं ब्लाउज की कटिंग जल्दी कर लेती हूँ। तो हमें ब्लाउज की कटिंग जल्दी करने के लिए फरमा की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने फरमा कट करके रखा है और इस फर्मे को ब्लाउज पर किस तरह से सेट करना है बहुत डिटेल में मैं बताऊँगी। तो चलिए मैं कटिंग शुरू करती हूँ। तो ब्लाउज बनाने के लिए हमने 80 सेंटीमीटर का कटन का फैब्रिक ली हूँ और इसी में हमें कट करना है। तो सबसे पहले कपड़े को खोल लेना है और इसे सीधा बिछा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े को सीधा बिछाई हूँ। अब यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा हमारा डबल में हो गया है और बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, खुले वाले भाग को इधर रखना है। और इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो चेस्ट के चौथाई भाग के हिसाब से, तो चेस्ट का साइज है 34 इंच, 34 का चौथाई भाग आएगा 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैं चेस्ट का चौथाई भाग प्लस 2 इंच मार्जिन करके फोल्ड की हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे तुरपाई के लिए फोल्डिंग करेंगे इसके लिए, और इस निशान को सीधा कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ से ब्लाउज की तैयार लंबाई का निशान लगाना है इस निशान के ऊपर। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो यहाँ पर 13.5 इंच और आधा इंच लेना है मार्जिन के लिए, जो शोल्डर के सिलाई में दबेगा। यहाँ पर 34 और 32 साइज में शोल्डर रखना है 5 इंच। तो यहाँ पर हमने 5 इंच शोल्डर रखी हूँ। यहाँ से 5.5 इंच रखना है आर्म होल। यहाँ सीना का साइज है 34 इंच, 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। और इस तरह से आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर गोलाई देना है। यहाँ से आपको गोलाई का शेप देने के लिए इसका सेंटर निकालना है। तो देखिए इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करना है, यहाँ पर सेंटर आया और यहीं से इस तरह से गोलाई दे देना है। और जो गोलाई देते समय फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये जो फिटिंग का निशान है फिटिंग का आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं तक गोलाई देना है। यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। कमर का साइज है 30 इंच, 30 का चौथाई भाग 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच टक्स के लिए, फिर 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ से फिटिंग वाले निशान को सीधा कर लेना है, मार्जिन वाले निशान को भी सीधा कर लेना है। यहाँ से गले की लंबाई रखना है 10.5 इंच, क्योंकि गला की तैयार लंबाई है 10 इंच। और यहाँ पर देखिए जो शोल्डर की सिलाई में कपड़ा दबेगा, इसलिए यहाँ पर 10.5 इंच पर गले की लंबाई रखना है। यहाँ से गले का चौड़ाई रखना है 2 इंच। डीप गला है फ्रेंड्स, चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखना है, तो इसीलिए मैं गले की चौड़ाई सिर्फ 2 इंच रख देती हूँ। और यहाँ से गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले का फैलाव 2.5 इंच रख देती हूँ। और यहाँ से देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेना है और यहाँ से गोलाई दे देना है गले के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बैक पार्ट की कंप्लीट मार्किंग कर दी हूँ। अब इसी निशान पर कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं फर्मे का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर साइड का पट्टी है, इसे आपको यहाँ से निकालना है। तो इस तरह से साइड वाली पट्टी को सेट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से सेट करना है और जैसा है एकदम वैसे ही मार्क कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं साइड की पट्टी की मार्किंग कर दी हूँ। अब यहाँ से आपको कटोरी वाले पार्ट को निकालना है। इसे
कटोरी को कभी भी उरेबी में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये उरेबी है, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग यहाँ से करूँगी। तो इस तरह से आपको बराबर से रखना है और निशान बना लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से तीरा कट करना है। तो देखिए इस तरह से तीरे को सेट करना है, एकदम बराबर से इस तरह से सेट करना है और निशान बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं निशान बना ली हूँ। अब हमें इतना पार्ट को कट कर लेना है और जो ये वाला पार्ट है इसे हमें यहाँ से कट करना है। गले का जो कपड़ा निकलेगा और यहाँ पर हमारा ये दोनों निकल जाएगा। तो चलिए मैं इतना पहले कट कर लेती हूँ, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो और एक बात बता दूँ दोस्तों आप लोगों को, देखिए यहाँ पर देखिए, जब आपको किसी भी ब्लाउज का फर्मे से कटिंग करना है तब जो ये निशान है, निशान के अंदर से कटिंग करना है, निशान के बाहर से कटिंग नहीं करना है, साइज बड़ा हो जाएगा। इसलिए कटिंग करें फर्मा से तो जो निशान लगाएंगे निशान के अंदर से कट करना है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से हमारी आस्तीन कटेगी। यहाँ से फिर शोल्डर को डाउन करना है, यहाँ से इस तरह से डाउन करके कट करना है। अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हमें कटोरी का ये वाला पार्ट कट करना है। तो देखिए इस तरह से आपको डबल करना है कपड़े को और इसे इस तरह से सेट करना है और मार्क करके कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कट कर लिया है। यहाँ से हमारी हुक वाली पट्टी बन जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें आस्तीन की कटिंग करना है। देखिए किसी भी साइज का जब भी आस्तीन कटिंग करना है, जो भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा उतना लंबा कपड़ा लेना है। जैसे कि मैं 34 साइज के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर हमें चाहिए 34 इंच कपड़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए 30 इंच है। तो 30 इंच है यानी कि यहाँ पर 4 इंच कम है। अगर मैं इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करूँगी तो देखिए यहाँ पर दोनों आस्तीन में जोड़ आएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ नहीं आने के लिए, इसके लिए देखिए इसे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है पूरा। तो जब हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा डबल में हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें कपड़े को नाप लेना है। जैसे कि 34 साइज के लिए बनाना है तो यहाँ पर हमें 17 इंच कपड़ा चाहिए दोनों आस्तीन कटिंग करने के लिए। तो हमें यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगा देना है, यानी कि हमारा इतना ही कपड़ा में दोनों आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ तक हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से कपड़े को मैं फोल्ड की हूँ तो ये कपड़ा 4 तह में हो गया है। अब बंद भाग को अपनी तरफ रखना है, खुले वाली भाग को इधर रखना है। अगर आप चौथाई भाग के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ पर आपको 8.5 इंच कपड़ा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है तुरपाई के लिए और इस निशान को सीधा कर लेना है। अब जो भी आपका आस्तीन का लंबाई रहेगा उसमें आधा इंच प्लस करके यहाँ बंद भाग की तरफ से लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि मैं जो आस्तीन बनाऊंगी उसका तैयार लंबाई है 3 इंच 2 सूत। तो यहाँ पर मैं 3 इंच 2 सूत पर निशान लगाई हूँ। अब यहाँ पर और आधा इंच ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, यानी कि 3.25 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए मैं 3.25 इंच पर निशान लगाई इस निशान के ऊपर। यहाँ से भी इस निशान के ऊपर 3.25 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। तो इस तरह से ये निशान लगाने के बाद यहाँ से मोहरी का निशान लगाना है।
मोहरी का गोलाई है 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच निशान लगाना है। जो भी आपका मोहरी का साइज रहेगा उसका हाफ करके और निशान लगाना है। यहाँ पर 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। आप चाहो तो 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन के लिए ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटी आस्तीन है इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच डाउन करूँगी। तो देखिए 2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से मार्जिन के लिए भी 1.5 से 2 इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ से देखिए 1 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से और यहाँ तक आस्तीन में गोलाई देना है। हल्के हाथों से देखिए इस तरह से आस्तीन का गोलाई दे देना है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आस्तीन की गोलाई दे दी हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से फिटिंग वाले निशान को मिलाना है और देखिए यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला देना है मार्जिन वाले निशान को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आस्तीन की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ और यहाँ पर छोटा सा कट लगाना है और यहाँ मार्जिन के पास भी छोटा सा कट लगा लेना है और यहाँ पर फ्रंट साइड में गहराई देना है। यहाँ पर आपको 1/2 इंच का इस तरह से गहराई देना है और इसे कट कर लेना है और ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट साइड में जुड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हमने गहराई दे दिया। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है ताकि पता चल सके कि हमें फ्रंट साइड में जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने परफेक्ट आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ और हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।